बैरन द्वीप पर एक ज्वालामुखी है और नारकोंडम द्वीप पर 2 ज्वालामुखी है। अब ये दोनों ज्वालामुखी अलग अलग प्रकार के हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हुकम दारावत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं भारत का 5वां भौतिक प्रदेश द्वीपीय प्रदेश के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम भारत के प्रमुख द्वीपों के बारे में बात करेंगे और द्वीपों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि द्वीप कहते किसे हैं। तो द्वीप स्थलखंड का या जमीन का ऐसा भाग जिसके चारों ओर पानी हो उसको हम द्वीप कहते हैं। और भारत के अधीन कुल 247 द्वीप है, ये आपको ध्यान रखना है। 247 द्वीप है वो भारत के अधीन है। इन 247 में से 204 द्वीप तो बंगाल की खाड़ी में, भारत के पूर्व की साइड में जो पानी वाला भाग है उसको बंगाल की खाड़ी कहते हैं, उसके अंदर 204 द्वीप है। और भारत के पश्चिम में जो अरब सागर है उस अरब सागर के अंदर 43 द्वीप है। तो 204 बंगाल की खाड़ी में और 43 द्वीप अरब सागर में स्थित है और कुल मिला के 247 द्वीप है वो भारत के अधीन है। अब हम एक एक करके इन द्वीप समूहों का विस्तार से वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बंगाल की खाड़ी के द्वीप। तो बंगाल की खाड़ी के द्वीप जो है 204, उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो द्वीप समूह है उसका नाम है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो यहां पर है, आपने नक्शे के अंदर देखा होगा, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। ये अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है वो बंगाल की खाड़ी के अंदर मुख्य द्वीप समूह है, मेन द्वीप समूह है। और इसका सबसे पहले हम देखते हैं विस्तार। तो अगर इसका प्रश्न आता है कि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का अक्षांशीय विस्तार कितना है, यानी ये कितने अक्षांशों में फैला हुआ है, तो यहां पर देखिए ये 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य, ये तो हो गया इसका अक्षांशीय विस्तार कि 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य अंडमान व निकोबार द्वीप समूह फैला हुआ है। अब हम उसका देशांतरीय विस्तार देखते हैं कि ये कितने देशांतरों में फैला हुआ है। तो यहां पर देखिए ये 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में फैला हुआ है। पूर्वी देशांतर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है वो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो अगर इसकी स्थिति बतानी है अक्षांश और देशांतर में तो आप ये बता सकते हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है वो पर्वतीय द्वीप कहलाते हैं। पर्वतीय द्वीप क्या होते हैं वो देखते हैं। पर्वतीय द्वीप अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है। अगर प्रश्न आए कि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह किस प्रकार के द्वीप है तो वो पर्वतीय द्वीप है, क्योंकि यहां पर भारत का एक पड़ोसी देश है म्यांमार। भारत का पड़ोसी देश है म्यांमार और म्यांमार के अंदर एक पर्वत श्रेणी है, उसका नाम है अराकान योमा। अराकान योमा भारत के पास में पड़ोसी देश है म्यांमार और म्यांमार के अंदर एक पर्वत श्रेणी है उसका नाम है अराकान योमा। और ये अराकान योमा म्यांमार से लगाकर यहां तक फैली हुई थी। ये पूरा का पूरा भाग ये अराकान योमा पर्वत श्रेणी का भाग था। पर कालांतर में अराकान योमा पर्वत श्रेणी का जो दक्षिणी भाग है, बंगाल की खाड़ी वाला भाग है, ये पानी के अंदर डूब जाने के कारण सिर्फ इसकी ऊपर की चोटियां दिखती है और ये चोटियां द्वीपों के रूप में स्थित है और जिसको हम अंडमान व निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। तो अगर प्रश्न आता है कि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह किस प्रकार के द्वीप है तो पर्वतीय द्वीप है। कौन से पर्वत के ये द्वीप है तो अराकान योमा पर्वत के द्वीप है जो कालांतर में डूब गया और उसका डूबा हुआ जो ऊपर वाला थोड़ा भाग दिखता है उसको हम अंडमान व निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो पूर्व वाला भाग है, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूर्व वाला भाग है, यहाँ पर अंडमान सागर आया हुआ है। तो ये ध्यान रखना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूर्व की साइड में अंडमान सागर आया हुआ है। अब हम इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह को
एक एक द्वीप को विस्तार से यहां पर देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम बना देते हैं द्वीप। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो यहां पर मैंने आपको बताया बंगाल की खाड़ी में स्थित, उसको यहां पर विस्तार से अब हम देखते हैं। तो यहां पर देखिए, जो सबसे पहले ये जो द्वीप आपको दिख रहा है, ये मैंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 2 भाग कर दिए हैं और ये 2 भागों के रूप में ही स्थित है। ये जो आपको पहला जो द्वीप समूह दिख रहा है, ये वाला, इसका नाम है कोको द्वीप। कोको द्वीप, ये कोको द्वीप है म्यांमार का, ये आपको ध्यान रखना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसके सबसे ऊपर में कोको द्वीप है और ये म्यांमार देश के अधीन है। और इस कोको द्वीप के ऊपर चीन ने, जो चीन देश है, उसने एक इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तंत्र लगाया हुआ है कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है उसकी निगरानी करने के लिए चीन ने कोको द्वीप के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तंत्र लगाया हुआ है, क्योंकि ये म्यांमार का है, अपना नहीं है। तो म्यांमार ने यहाँ पर बोला होगा या चीन और म्यांमार के बीच में समझौता हुआ होगा, उस अनुसार यहाँ पर निगरानी तंत्र लगाया हुआ है, जो भारत के लिए अच्छा नहीं माना जा सकता, क्योंकि यहाँ पर पूरी की पूरी निगरानी इसके द्वारा की जा सकती है। तो अब हम बात करते हैं इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, क्योंकि ये तो हमारा द्वीप समूह है नहीं। तो अब देखो यहाँ पर ये जो 4 आपको दिख रहे हैं, और एक ये 4, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसके 2 भाग है, 4 द्वीप उत्तर में और 4 द्वीप दक्षिण में। तो ये जो उत्तर में जो द्वीप है उसका नाम एक देखिए, ये उत्तरी, ये मध्य, ये दक्षिणी और ये छोटा, छोटा या लघु, ये है अंडमान। ये उत्तरी अंडमान द्वीप है, ये मध्य अंडमान द्वीप है, ये दक्षिणी अंडमान द्वीप है और ये छोटा अंडमान द्वीप है, यानी अंडमान द्वीप समूह है ये, अंडमान द्वीप समूह। तो अंडमान द्वीप समूह के अंदर 4 प्रमुख द्वीप है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान, या उसको लघु अंडमान भी कह सकते हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो ये निचला वाला भाग है, ये है निकोबार द्वीप समूह का, निकोबार द्वीप समूह। अब देखो निकोबार द्वीप समूह के अंदर भी 4 प्रमुख द्वीप है। एक कार निकोबार है, ये वाला जो पहला वाला है इसका नाम है कार निकोबार, कार निकोबार। ये जो दूसरा वाला जो द्वीप है उसका नाम है कोमोरटा, कोमोरटा, कोमोरटा। तीसरा वाला जो है इसका नाम है कच्चल द्वीप, कच्चल द्वीप। और ये जो लास्ट में जो आपको द्वीप दिख रहा है इसका नाम है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 2 प्रमुख भाग हैं, एक अंडमान द्वीप समूह है, एक निकोबार द्वीप समूह है। उत्तर में अंडमान द्वीप समूह है, उसके अंदर उत्तरी अंडमान द्वीप, मध्य अंडमान द्वीप, दक्षिणी अंडमान द्वीप और छोटा या लघु अंडमान द्वीप। और दक्षिण में है निकोबार द्वीप समूह, उसके अंदर निकोबार द्वीप समूह का जो पहला द्वीप है कार निकोबार द्वीप, कोमोरोटा द्वीप, कच्चल द्वीप, ग्रेट निकोबार द्वीप। और ये जो दोनों द्वीप समूह है इसके बीच में 10 डिग्री चैनल आया हुआ है, इसके बीच में 10 डिग्री चैनल आया हुआ है, 10 डिग्री
चैनल। आप 10 डिग्री चैनल भी कह सकते हैं और 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी कह सकते हैं। अगर प्रश्न आए कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 2 भागों में बांटने वाला चैनल या अक्षांश कौन सा है, तो वो 10 डिग्री चैनल है। और 10 डिग्री चैनल के द्वारा अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह अलग अलग होते हैं। और कोको द्वीप और अंडमान द्वीप समूह, ये कोको द्वीप और ये अंडमान द्वीप समूह है, ये जो अलग होते हैं, इस चैनल का नाम है कोको चैनल। कोको चैनल, कोको चैनल भी कह सकते हैं, कोको जल संधि भी कह सकते हैं, कोको स्ट्रेट भी कह सकते हैं। तो ये दोनों महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना। कोको म्यांमार और भारत के द्वीप समूह को अलग करने वाला चैनल कोको चैनल है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 2 भागों में बांटने वाला चैनल 10 डिग्री चैनल है। अंडमान द्वीप समूह के अंदर, अंडमान द्वीप समूह के अंदर जो उत्तरी अंडमान द्वीप है, उस उत्तरी अंडमान द्वीप समूह, उत्तरी अंडमान द्वीप के अंदर एक छोटी है, उसका नाम है सैडल पीक। उत्तरी अंडमान द्वीप के ऊपर सैडल पीक है। सैडल यानी सैडल चोटी है, और ये सैडल चोटी है 737 मीटर ऊंची है। 736 मीटर इसकी ऊंचाई है, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। तो प्रश्न आता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक है। ये सैडल पीक की ऊंचाई कितनी है? 737 मीटर है। कौन से द्वीप पर स्थित है? तो उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है। अब ये जो मध्य अंडमान है, इससे संबंधित प्रश्न ये है कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप। अगर प्रश्न आता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वो है मध्य अंडमान। अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो इस दक्षिणी द्वीप पर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। अगर प्रश्न आए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है, तो पोर्ट ब्लेयर है। ये पोर्ट ब्लेयर कौन से द्वीप पर स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान द्वीप पर ये स्थित है। और सेल्यूलर जो जेल है, जो अंग्रेजों के समय काफ़ी फेमस थी, वो सेल्यूलर जेल भी इसी दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। इस दक्षिणी अंडमान और जो छोटा अंडमान है, इसके बीच में दक्कन पास है। दक्कन पास, दक्कन पास, दक्कन पास भी कहते हैं, डंकन पास भी कहते हैं इसको। डंकन पास भी कहते हैं, दक्कन पास भी कहते हैं। तो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में कौन सा पास है? तो दक्कन पास या डंकन पास। ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान को अलग करने वाला पास कौन सा है? तो दक्कन पास या डंकन पास। अब मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 3 प्रमुख द्वीपों के बारे में बताता हूं, जिनका हाल ही में नाम परिवर्तित किया गया है। तो वो तीनों द्वीप कहां पर है? एक द्वीप तो यहां पर है, दूसरा यहां पर है, और तीसरा यहां पर है। अब ये तीनों द्वीप जिनका हाल ही में नाम बदल दिया गया, अब ये तीनों द्वीप कौन कौन से हैं, पहले इसका क्या नाम था वो अब हम देखते हैं। सबसे जो पहला द्वीप है ये वाला, इसका नाम पहले था रोस द्वीप। रोस द्वीप, इस द्वीप का नाम पहले था रोस द्वीप। अब इसका नाम क्या कर दिया है? अब इसका नाम कर दिया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ठीक है, ये जो द्वीप है अंडमान द्वीप समूह के पास में, जो दक्षिणी अंडमान द्वीप है उसके पास में ही है। रोस द्वीप जो अंग्रेजों के नाम पर आधारित था, उसका अब नाम कर दिया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप।
और ये जो पास में रोस द्वीप के पास में जो आपको द्वीप दिख रहा है इसका नाम नील द्वीप है। रोस द्वीप के पास में जो ये द्वीप आपको दिख रहा है इसका नाम है नील द्वीप। नील द्वीप ये भी अंग्रेज के नाम पर आधारित है। इसका नाम अब कर दिया है शहीद। अब इसका नाम कर दिया है शहीद द्वीप। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। रोस द्वीप उसका नाम कर दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, और रोस द्वीप के पास में है नील द्वीप जिसका नाम कर दिया है शहीद द्वीप के रूप में। तीसरा जो द्वीप है ये वाला, इसका नाम पहले था हैवलॉक द्वीप। हैवलॉक द्वीप ये भी अंग्रेज के नाम पर आधारित है। तो हैवलॉक द्वीप का नाम कर दिया है स्वराज्य द्वीप। स्वराज्य द्वीप। तो ये तीनों आपको द्वीपों के नाम ध्यान रखने हैं। अगर प्रश्न आए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के वो 3 द्वीप कौन कौन से हैं जिनका अभी हाल ही में नाम परिवर्तित किया गया, तो एक तो रॉस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप। इनका नाम परिवर्तित करके हैवलॉक द्वीप का तो कर दिया स्वराज्य द्वीप, नील द्वीप का नाम कर दिया शहीद द्वीप, और रोस द्वीप का नाम कर दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। अब हम देखते हैं निकोबार द्वीप समूह के बारे में। तो निकोबार द्वीप समूह के अंदर आपको ध्यान रखना है प्रमुख द्वीप है कार निकोबार द्वीप, कोमोरोटा द्वीप, कच्छल द्वीप और ग्रेट निकोबार द्वीप। ये चारों द्वीप मिला के उसको कहते हैं निकोबार द्वीप समूह। और इसके बारे में कोई ज़्यादा कोई खास प्रश्न नहीं है। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है ये जो ग्रेट निकोबार द्वीप है यहाँ पर ही जो लास्ट भारत का जो दक्षिणी बिंदु है, भारत का दक्षिणी बिंदु, भारत का दक्षिणी बिंदु जिसको हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। तो ग्रेट निकोबार है उसी का लास्ट भाग है, उसको हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट जो भारत का दक्षिणी बिंदु है। यानी ग्रेट निकोबार पर ही उसका ही लास्ट भाग जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है और उसको नाम दिया है इंदिरा पॉइंट, जो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कि भारत का दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है, तो इंदिरा पॉइंट नाम है। कहाँ पर स्थित है, तो निकोबार द्वीप समूह का जो लास्ट द्वीप है ग्रेट निकोबार, उसके लास्ट में ये स्थित है। कौन से अक्षांश पर स्थित है, तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर ये स्थित है। फिर इस ग्रेट निकोबार के आगे इंडोनेशिया शुरू हो जाता है। ग्रेट निकोबार के आगे है वो इंडोनेशिया शुरू हो जाता है। इंडोनेशिया जो देश है वो आगे शुरू हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है भारत का जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और जो इंडोनेशिया है, इसको अलग अलग करने वाला जो चैनल है उसका नाम है डेढ़ डिग्री चैनल। डेढ़ डिग्री चैनल या डेढ़ डिग्री उत्तरी अक्षांश भी कह सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर देखिए जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो 2 देशों के बीच में स्थित है। उत्तर में तो म्यांमार है, तो म्यांमार और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला कोको चैनल है। दक्षिण में इंडोनेशिया देश शुरू हो जाता है, तो इंडोनेशिया देश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला जो चैनल है उसको हम डेढ़ डिग्री चैनल भी कहते हैं और उसको ग्रेट चैनल भी कहते हैं। तो ग्रेट चैनल भी इसको कहते हैं, ग्रेट चैनल। तो दोनों में से आप कोई भी बोल सकते हैं। ग्रेट चैनल कि भाई इंडोनेशिया और भारत किस चैनल के माध्यम से एक दूसरे से अलग होते हैं, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इंडोनेशिया किस चैनल के माध्यम से अलग होते हैं, तो ग्रेट चैनल के माध्यम से अलग होते हैं या डेढ़ डिग्री चैनल के माध्यम से अलग होते हैं। अब हम 2 और द्वीपों के बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर एक यहां पर द्वीप है और एक यहां पर द्वीप है। ये जो द्वीप है इसका नाम है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप।
और आप सभी को पता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय जो ज्वालामुखी है वो बैरन द्वीप पर स्थित है। तो अगर प्रश्न आता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो कहां पर स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी के अंदर द्वीप आया हुआ है बैरन द्वीप, वहां पर स्थित है और इस ज्वालामुखी का नाम भी बैरन ज्वालामुखी है। तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, इसके ऊपर एक और द्वीप है नारकोंडम द्वीप, नारकोंडम द्वीप। ये दोनों ज्वालामुखी से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो उसके लिए दोनों द्वीप महत्वपूर्ण है। पहला बैरन द्वीप और दूसरा नारकोंडम द्वीप। बैरन द्वीप पर एक ज्वालामुखी है और नारकोंडम द्वीप पर 2 ज्वालामुखी है। अब ये दोनों ज्वालामुखी अलग अलग प्रकार के हैं। अगर प्रश्न आता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन से द्वीप पर है, तो बैरन द्वीप पर है। कौन सी खाड़ी में, तो बंगाल की खाड़ी में है। अब बैरन द्वीप पर जो एक भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है उसका नाम क्या है, तो बैरन ज्वालामुखी नाम है। दूसरा, नारकोंडम जो द्वीप है वहां पर भारत के 2 ज्वालामुखी है और वो है सुसुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी। अब देखो 2 नाम आए, एक तो आया है सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा नाम आया है सुसुप्त, सुसुप्त या प्रसुप्त, और एक होता है मृत ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी है उसके उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी को 3 भागों में बांटा जाता है। एक सक्रिय ज्वालामुखी जिसका समय समय पर वो ज्वालामुखी फूटता रहता है। एक है सुसुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी जो काफी समय से नहीं फूटा है और कभी भी फूट सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। सुसुप्त मतलब निंदावस्था में है, सो रहा है, कभी भी ये जाग सकता है, कभी भी फूट सकता है। तो ये सुसुप्त या प्रसुप्त प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, ये सबसे ज्यादा हानिकारक माने जाते हैं क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक फूटते नहीं हैं और यहाँ पर लोग रहना शुरू कर देते हैं तो कभी भी ये फूट भी सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और तीसरा ज्वालामुखी होता है मृत ज्वालामुखी जो काफी लंबे समय से फूटा भी नहीं है और ज्वालामुखी फूटेगा भी नहीं भविष्य में, उसको कहते हैं मृत ज्वालामुखी। तो भारत के अंदर बैरन द्वीप पर जो ज्वालामुखी है बैरन ज्वालामुखी वो तो है सक्रिय ज्वालामुखी जो समय समय पर उद्गार होता रहता है। नारकोंडम द्वीप पर जो 2 ज्वालामुखी है वो है सुसुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी जो काफी लंबे समय से फूटे नहीं है, उद्गार नहीं हुआ है और कभी भी हो सकता है। अब इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित एक प्रश्न और रहता है, वो यह है कि अगर प्रश्न है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है, तो सबसे उत्तरी द्वीप है उसका नाम है लैंडफॉल द्वीप, लैंडफॉल द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है, तो लैंडफॉल द्वीप है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे उत्तरी सीमा बनाता है। अब ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यहाँ पर ज्यादातर जनजातियां निवास करती है। तो यहाँ पर जो जनजातियां निवास करती है उनमें जो प्रमुख जनजातियां हैं वो 2 नाम आप ध्यान रखना, एक तो ओराव, ओराव और एक है सैम्पेन, सैम्पेन जनजाति। तो ओराव और सैम्पेन जनजातियां इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर निवास करती है। इसके अलावा भी बहुत ज्यादा है पर ये जो मुख्य है वो ओराव और सैम्पेन जनजाति है। अब हम बंगाल की खाड़ी के और द्वीपों के बारे में बात कर लेते हैं। तो बंगाल की खाड़ी के द्वीपों के अंदर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाद में और जो द्वीप समूह है प्रमुख है वो देख लेते हैं। ये हो गया भारत, ये है भारत और ये है बंगाल की खाड़ी। अब यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में विस्तार से बात कर ली। अब हम एक बात करते हैं जो आप सभी ने नाम भी सुना होगा, श्री हरिकोटा द्वीप। यहाँ पर है श्री हरिकोटा द्वीप। अब ये जो श्री हरिकोटा द्वीप है ये आंध्र प्रदेश से पुलिकट झील के माध्यम से अलग होता है।
आंध्र प्रदेश से सटी हुई एक झील है जिसका नाम है पुलिकट झील। पुलिकट झील। तो आंध्र प्रदेश की जो पुलिकट झील है और ये पुलिकट झील के द्वारा आंध्र प्रदेश से अलग होता है। इस द्वीप का नाम है श्री हरिकोटा द्वीप और यहीं से भारत के द्वारा अंतरिक्ष में उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाता है। तो अंतरिक्ष उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र इस श्री हरिकोटा द्वीप पर स्थित है और ये आंध्र प्रदेश से पुलिकट झील के माध्यम से अलग होता है। दूसरा जो द्वीप है, पहला अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में बात कर ली, दूसरा हमने बात कर ली श्री हरिकोटा द्वीप के बारे में। तीसरा जो द्वीप है उसका नाम है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप भी बंगाल की खाड़ी में है और ये उड़ीसा के पास स्थित है। व्हीलर द्वीप है भारत के कौन से राज्य के पास में स्थित है? तो उड़ीसा के पास स्थित है। और इस व्हीलर द्वीप का नाम परिवर्तित करके 2015 में इसका नाम दे दिया है। व्हीलर द्वीप का 2015 में नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप नाम दे दिया है। तो ये भी ध्यान रखना है। व्हीलर द्वीप जो उड़ीसा राज्य के पास में है, 2015 में इसका नाम बदल दिया गया। इसका नाम किया गया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। और इसी द्वीप पर भारत का जो मिसाइल प्रक्षेपण या मिसाइल परीक्षण केंद्र भी स्थित है। तो ये दोनों द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्री हरिकोटा द्वीप से अंतरिक्ष उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र यहाँ पर स्थित है, तो उपग्रह दूसरा कोई भेजना हो तो यहाँ से भेजा जाता है। और व्हीलर द्वीप जिसका 2015 में एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप नाम कर दिया गया, वहाँ से मिसाइल की टेस्टिंग करनी हो, मिसाइल का परीक्षण करना हो तो यहाँ से होता है, जो उड़ीसा के पास स्थित है और ये आंध्र प्रदेश के पास में स्थित है। और एक और द्वीप है 4 नंबर पे, जिसका नाम आपने सुना होगा न्यू मुरे द्वीप। ये जो न्यू मुरे द्वीप है वो यहाँ पर भारत और बांग्लादेश, यहाँ पर आप सभी को पता है बांग्लादेश है, तो भारत और बांग्लादेश का जो डेल्टाई भाग है, जो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलके जो यहाँ पर डेल्टा बनाती है, इसी डेल्टाई भाग में जो द्वीप है वो है न्यू मुरे द्वीप। न्यू मुरे द्वीप। और ये न्यू मुरे द्वीप को लेकर भारत और बांग्लादेश के अंदर काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था और अभी हाल ही में भारत ने न्यू मुरे द्वीप है वो बांग्लादेश को दे दिया है। तो इस देने के बाद में ये विवाद है वो समाप्त हो गया है। अब हम बात करते हैं अरब सागर के द्वीप। तो ये भारत है और भारत की इस साइड में अरब सागर है। अरब सागर। तो भारत और भारत के पश्चिम में जो हिंद महासागर वाला भाग है पानी का, उसको अरब सागर कहते हैं। और इस अरब सागर के अंदर मैंने आपको बताए थे भारत के कुल कितने द्वीप है, तो 43 द्वीप है। अब इन 43 द्वीपों के अंदर जो सबसे प्रमुख द्वीप समूह है उसका नाम है लक्षद्वीप, जो आप सभी को पता है यहां पर है, यहां पर ही लिख देता हूं लक्षद्वीप। अब ये जो लक्षद्वीप है ये भारत का जो केरल राज्य है, यहां पर केरल राज्य है भारत का, इस केरल राज्य के बिल्कुल सामने पड़ते हैं। और इस जो लक्षद्वीप है उसके अंदर कुल 37 द्वीप है, ये ध्यान रखना है। तो इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि भारत के पश्चिम में जो अरब सागर है उसके अंदर भारत के कुल 43 द्वीप है। उसमें से जो प्रमुख द्वीप समूह है वो लक्षद्वीप है और लक्षद्वीप के अंदर में कुल 37 द्वीप है और ये भारत के केरल राज्य के पश्चिम में पड़ते हैं, यानी केरल राज्य से लगभग 300 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर भारत के केरल राज्य से या भारत के तट से ये 300 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है लक्षद्वीप के सभी द्वीप। जिस तरह से हमने बात की थी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर्वतों के हिस्से हैं, यानी पर्वतीय द्वीप है, उसी तरह जो लक्षद्वीप है ये परवाल द्वीप है। परवाल द्वीप। जिस तरह से अंडमान निकोबार द्वीप है
द्वीप समूह है वो पर्वतीय द्वीप मैंने आपको बताया था। उसी तरह ये जो लक्षद्वीप है ये है परवाल द्वीप, यानी मूंगा नाम का एक जीव होता है। मूंगा नाम का जो जीव होता है वो समय समय पर अपना जो शरीर है वो त्यागता रहता है, और मूंगा जीव का जो अस्थि पंजर है, उसका जो शरीर है, उससे ही जिस द्वीप का निर्माण होता है या जो द्वीप बनता है उसको हम परवाल द्वीप कहते हैं। और ये जो लक्षद्वीप के जितने भी द्वीप है ये मूंगा जीव के अवशेषों पर बने हुए हैं, इसीलिए उनको परवाल द्वीप कहते हैं। अब हम अगर लक्षद्वीप का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखें तो लक्षद्वीप है वो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। उत्तरी अक्षांश, तो ये ध्यान रखना, लक्षद्वीप के जितने भी 36 द्वीप है वो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य में स्थित है। और इसका अगर देशांतरीय विस्तार देखें तो 71 डिग्री पूर्वी देशांतर से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। पूर्वी देशांतर, तो अगर अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जिस तरह से हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह का देखा, उसी तरह अगर लक्षद्वीप का आपको बताना है तो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य में स्थित है। और देशांतर बताना तो 71 डिग्री पूर्वी देशांतर से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में ये लक्षद्वीप के जितने भी 36 द्वीप है वो स्थित है। अब हम लक्षद्वीप के एक एक द्वीप के बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं, तो इसको मिटा देते हैं। अब एक एक द्वीप के बारे में विस्तार से बात करें तो यहां पर देखिए, अब यहां पर मैं लक्षद्वीप के 36 द्वीपों के बारे में नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर द्वीप इतने महत्वपूर्ण है नहीं। जो महत्वपूर्ण द्वीप है उनके बारे में ही बता रहा हूं। एक है एंड्रे द्वीप या आंद्रे द्वीप या आंद्रोत द्वीप। ये नाम अलग अलग है, ध्यान रखना। ये जो द्वीप है उसको एंड्रे द्वीप भी कहते हैं, आंद्रे द्वीप भी कहते हैं और आंद्रोत द्वीप भी कहते हैं। और ये जो आंद्रे द्वीप है ये लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। लक्षद्वीप का यानी लक्षद्वीप समूह है जो 36 द्वीप है, उसके अंदर ये एंड्रे द्वीप या आंद्रे द्वीप या आंद्रोत द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है। ये एक इससे संबंधित प्रश्न है, बाकी इसके बारे में कोई ज्यादा महत्वपूर्ण कोई प्रश्न नहीं है। फिर ये जो है इसका नाम है अमीनी द्वीप। इस द्वीप का नाम है अमीनी द्वीप। और ये द्वीप यहीं पर लक्षद्वीप की राजधानी है कवारत्ती या कवरत्ती। तो कवरत्ती या कवारत्ती जो लक्षद्वीप की राजधानी है वो इसी द्वीप पर है। और ये जो द्वीप है इसका नाम है मिनिकॉय। ठीक है, तो लक्षद्वीप के जो द्वीप है वो इतने ज्यादा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, और जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पर 3-4 द्वीप है। एंड्रे द्वीप जो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, फिर अमीनी द्वीप, फिर कवारत्ती जो इसकी खुद की राजधानी है लक्षद्वीप की, और मिनिकॉय जो दक्षिण में है। और मिनिकॉय के बाद में जो देश शुरू होता है उसका आपको नाम याद होगा, मालदीव। तो लक्षद्वीप के बाद में, लक्षद्वीप के बिल्कुल दक्षिण में मिनिकॉय के बाद में जो देश है उसका नाम है मालदीव, जो एशिया का सबसे छोटा देश है। एशिया का सबसे छोटा देश। अगर प्रश्न आए कि एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है मालदीव। कहाँ पर है, तो भारत का जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप का जो मिनिकॉय द्वीप है उसके दक्षिण में ये आया हुआ है। अब ये जो मिनिकॉय और ये मालदीव है, तो ये मालदीव देश
और भारत का जो ये लक्षद्वीप है या भारत और मालदीव, इसके बीच में 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश को या 8 डिग्री चैनल। अगर प्रश्न आए कि मालदीव और भारत को अलग करने वाला चैनल कौन सा है, तो 8 डिग्री चैनल है या 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो भारत का लक्षद्वीप यानी कि मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। दूसरा प्रश्न इससे संबंधित क्या बन सकता है कि कवारत्ती और मिनिकॉय को अलग करने वाला चैनल कौन सा है, तो वो है 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल या 9 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश रेखा के द्वारा कवारत्ती और मिनिकॉय द्वीप अलग होते हैं, और मिनिकॉय और मालदीव देश है ये अलग होते हैं 8 डिग्री चैनल या 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश के द्वारा। और जैसे हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 2 भागों में बांटा था, ऐसे ही अगर लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटना हो तो एक चैनल है 11 डिग्री चैनल। 11 डिग्री चैनल के द्वारा लक्षद्वीप है उसको 2 भागों में बांटा जाता है। इस 11 डिग्री चैनल के ऊपर वाला भाग है उसको तो हम कहते हैं अमीनी द्वीप द्वीप समूह, और इसका जो नीचे वाला भाग है उसको कहते हैं कन्नानोरे द्वीप समूह, कन्नानोरे द्वीप समूह। तो अगर प्रश्न आए कि लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटने वाला चैनल कौन सा है, 11 डिग्री चैनल। 11 डिग्री चैनल से ऊपर वाला भाग है वो अमीनी द्वीप द्वीप समूह के रूप में है, और दक्षिण वाला भाग है वो कन्नानोरे द्वीप समूह के रूप में स्थित है। 9 डिग्री चैनल है वो कवारत्ती और मिनिकॉय द्वीप को अलग करती है, और 8 डिग्री जो चैनल है वो मालदीव जो देश है उसको मिनिकॉय से अलग करती है, यानी भारत से अलग करती है। और ये जो लक्षद्वीप है ये ज़्यादातर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, यानी यहाँ पर मुस्लिम जनसंख्या सबसे ज़्यादा निवास करती है।